टेप बांडा सवात। सवात का वो मकाम जो गर्मियों में सयाहों का, ख़ास तौर पर ट्रैकर्स का पसंदीदा मकाम बन गया है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ तक गाड़ी बआसानी लेकर आ जाती है, कोई पैदल सफ़र नहीं करना पड़ता। लेकिन मुझे सर्दियों में इसका इल्म बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने इसकी खूबसूरती सर्दियों में देखने के लिए टेप बांडा के सफ़र का इरादा किया। सुबह के 8 बजे सफ़र शुरू हो रहा है इंशाल्लाह बहरीन सवात से। 8 बजे बाज़ार से हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी, लेकिन बाज़ार मुकम्मल तौर पे बंद है। वैसे पश्तूनों के बाज़ार तो यूजुअली बहुत जल्दी खुल जाते हैं, लेकिन शायद यहाँ पे बाज़ार बड़े आराम से खुलते हैं। तो ज़रूरत का जो सामान था, जो करियाने की दुकान थी, यहाँ से हमने ले लिया। बाकी हमें एक कुल्हाड़ी चाहिए, क्योंकि रात को लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें चाहिए। वो फिर वेरी होपफुली कि हम यहाँ से जाएंगे मदियन मनकियाल बाज़ार जो है यहाँ से तकरीबन 3 से लेके या 4 किलोमीटर दूर है, या हार्डली होगा 5-6 किलोमीटर होगा। वहाँ पे एक छोटा सा बाज़ार है, वहीं पे फिर हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। वहीं पे जो मैंने कपड़े हैं चेंज नहीं किए, वहीं पे चेंज करूँगा, और फिर बदर से जो गाड़ी मिलेगी, जो गाड़ी हमें जहाँ तक भी लेके जाएगी इंशाल्लाह, फिर वहीं से हमारा पैदल ट्रैक स्टार्ट होगा। लेकिन अभी सुबह सवेरे हैं, बाज़ार बिल्कुल बंद हैं और बहुत शदीद किस्म की ठंड है। मजबूरन मुझे ये ग्लव्स ख़रीदने पड़े। तो लेट नहीं करते, सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि आज का रास्ता बहुत लंबा होने वाला है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। हमारी गाड़ी है, ये देखें, सारा सामान अंदर फुल लोडेड है, डिग्गी भी फुल है, बाकी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से सफ़र हमारा स्टार्ट होगा। ठंड बहुत ज़्यादा है, आय हाय 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 हाय। ये देखिए मदियन बाज़ार बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, बहरीन बाज़ार। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो ये है मनकियाल बाज़ार। यहाँ से मैंने गाड़ी में सब कुछ पे किया, गाड़ी पार्क की। ये है एहसान भाई, बज़ाते ख़ुद यहाँ पे जो है ना एक ट्रैवलर हैं, ट्रैकिंग भी करते हैं और ये पार्किंग का ख्याल भी रखते हैं। तो आप जब भी आते हैं, एहसान भाई आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे, और एहसान भाई आपको गाइड भी करेंगे। आप अपनी सामान सब कुछ अमानत एहसान भाई के साथ छोड़ सकते हैं, और फिर यहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। तो एहसान भाई हमें इजाज़त है आगे जाने के लिए, वापसी पर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, मनकियाल बाज़ार से हम लोकल गाड़ी में बैठ गए हैं, जो लोकल जाती है बढ़ई तक। बढ़ई पूरे बस उतर हैं, उससे आगे जो है ना रास्ता नहीं है, बर्फ़ है। और मनकियाल बाज़ार में लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, जस्ट बिकॉज दे न्यू इट के मैं आया था यहाँ पे 2023 में, जो चुकेल मैंने प्रमोट किया, उसकी वजह से तकरीबन पूरे बाज़ार ने जो है ना इतना रिस्पेक्ट और प्यार दिया है कि मैं हैरान हो गया था। सो इंशाल्लाह अभी इसी रास्ते को करेंगे। बढ़ई तक तकरीबन थोड़ा सा ही रास्ता है, हार्डली 20 से 25 एक मिनट का रास्ता है। उससे आगे फिर जो है ना सारा का सारा ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में जब आए थे तो पूरे जो है ना जगह तक हम गाड़ी लेके गए थे, अभी वहाँ तक गाड़ी दी जाती। तो बाबा साहब जो है ना मुझे दावत दे रहे हैं, कहते आप हमारे पास चुकेल में भी आएँ। तो इंशाल्लाह चुकेल में भी आएंगे इंशाल्लाह। अब फ़िलहाल जगह की तरफ ये देखें, ये गाड़ी का जो हाल होता है ना, गाड़ी हमेशा इसी तरह से ही होती है, इस पर इतने ज़्यादा लोग होते हैं। बुढ़ई पे जो आके ना, इस जगह को कहते हैं बढ़ई भी कहते हैं, बुढ़ई भी कहते हैं। यहाँ पे आके गाड़ियाँ रुक गई हैं। अब यहाँ जो है ना ये एक पॉइंट है, मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है, इस पे जो है ना रास्ता जाता है सीधा चुकेल की तरफ। 2 इलाके आते हैं, सिरई से चुकेल का ट्रैक शुरू होता है, और एक आता है बड़ा वो कमरख्वा, वहाँ से भी चुकेल का ट्रैक स्टार्ट होता है। अब जिस तरफ हमने सीधा जाना है, ये जो ट्रैक है पहले आएगा जो हमारा स्टॉप होगा जवा से ऊपर जो है टेप बांडा है, तो हमने इस तरफ जाना है। अब ये लास्ट पॉइंट होता है सर्दियों में गाड़ियों का, क्योंकि जितना एडवेंचर हम करके आए हैं, इससे आगे फिर मौत है। तो यहाँ पे हम स्टॉप लेंगे,
तो जिस तरह से गाड़ी से उतर गए हैं, अब यहाँ से जो मस्जिद है ना, ये अब हमारा ट्रैक है। अभी तो हमें धूप लग रही है, जिस तरह से अंदर घुसेंगे तो सारी जो है ना चाँव शुरू हो जाएगी और फिर वहाँ पे ब्लैक आइस होगी। लेकिन इंशाल्लाह स्लो स्लो सफ़र करते हैं। अभी 12:30 बज रहे हैं और हमारा टारगेट है कि शाम होने से पहले, 5 बजने से पहले हम किसी जगह पे पहुंच जाएं जहां पे हमारी रात आने तक है। अगर कोई बांडा वगैरह ना हो, कैंप सेट कर लें। बगैर टाइम लेट किए शुरू करते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे नीचे आए थे, हमने ट्रैक किया था, एक स्टॉप लिया था। एक स्टॉप किस लिए लिया था कि यहाँ पे हम ड्रोन शॉट ले रहे थे। तो ड्रोन शॉट लेते हुए ना ड्रोन मेरा अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया था और गिर गया था। फिर मैं ढूंढने लगा हूँ, फिर जो लोकेशन पे आ रहा था, जिस जगह पे वो गिरा था, उस जगह पे तकरीबन पूरे 1 घंटे के लिए हमने ढूंढा है। 57 मिनट रिमोट शो करवा रहा था, लेकिन हमें नहीं मिला। और मुझे अभी पता चला कि मेरे ड्रोन में कोई इशू था, क्योंकि जब आपका ड्रोन क्रैश होता है तो वो आपको व्यू देता है। और हम बिल्कुल 30 मीटर की दूरी पे थे। और उसमें आप स्टार्ट बीजिंग जो करते हैं ना, तो उसमें वो आवाज़ करना शुरू कर देता है, फिर आपको पता चल जाता है कि ड्रोन मेरा कहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें कोई इशू था, अचानक से ही गिर गया और डिस्कनेक्ट हो गया फ़ौरन। तो काफ़ी ढूंढा है, हमें नहीं मिला। तो बस इरादा यही किया कि चलो ये नसीब में नहीं था, इसको छोड़ दिया। रिमोट जो है, रिमोट लेके साथ जा रहे हैं, तो फिर आगे ट्रैक करते हैं। ट्रैक अभी रहता है हमारा, रात होने वाली है, शाम होने वाली है। तो इंशाल्लाह कल वापस आते हुए एक दफ़ा फिर से ढूंढेंगे। अगर ड्रोन मिल जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो फिर इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी इंशाल्लाह। सो अब इस ट्रैक जो है ना, हम वापस स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारा जब ड्रोन गुम गया था तो हम आ गए जी इमरान भाई के हुजरे में। यहाँ पे हमने रात गुजारी थी। तो इमरान भाई को हमने बता दिया कि जी हमारी ऐसी ड्रोन गुम गया है। तो इमरान भाई ने कहा कि चलो दोबारा से उठो। तो एक दफ़ा हमने चाय भी पी लिए थे, गेटर्स भी चेंज कर लिए थे, लेकिन फिर इमरान भाई के कहने पे हमने दोबारा से जो है ना गेटर्स पहन लिए और दोबारा चले गए रेस्क्यू करने के लिए। और तकरीबन माशाल्लाह वो ड्रोन जो था पानी में गिर गया था उस टाइम, जो लोकेशन बता रहा था, फिर वो पानी उसको साइड पे ले आया था। फिर रिमोट से जो हम जगह देख रहे थे उसकी लोकेशन चेंज हो गई थी, तो फिर वो पानी के किनारे पे मिल गया। तो इमरान भाई को मिल गया था, तो बस ड्रोन हमने ढूंढ लिया। फिर अब खुशी के साथ, अभी तसल्ली के साथ हम वापस हुजरे में आ गए हैं जी। इमरान भाई के हुजरे में इमरान भाई हैं, ये इनके भतीजे हैं। यहाँ पे अभी इंशाल्लाह हमारी रात होगी। अब जी बशीर भाई, यहाँ पे मैंने जो है ना चाय का सिस्टम कर लिया है। अब जो है ना बशीर भाई लगेंगे इंशाल्लाह, चिकन कढ़ाई तैयार करेंगे इंशाल्लाह। सुबह बखैर, सुबह के बज रहे हैं 7। हम उठे थे 6:30 के करीब, नमाज़ वगैरह पढ़ के अभी हम नाश्ते के इंतज़ार में कर रहे हैं। रात को जो है ना वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि हम जिस तरह से आ गए थे, फिर हमने चाय बनानी शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद अपने साथ जो हम खाने पीने का सामान लेके आ गए थे वो भी हमने बनाना शुरू कर दिया था। फिर एक साथ ये आसपास बढ़ने वाले हजरात भी आ गए थे, उनके साथ बैठ के हमने एक साथ खाना खाया। तो काफ़ी देर तक गपशप चलती रही है। फिर एक्चुअली हम तक बहुत गए थे ड्रोन की वजह से, तो इस वजह से हमें नींद आ रही थी। तकरीबन पहली दफ़ा सर जो मैं जो हूँ ना 9:30 बजे सोया हूँ, 9:30 नहीं बल्कि 9 बजे सोया हूँ। फिर अभी उठे हैं तकरीबन 6:30 बजे। ठंड की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अभी उस पानी से वहाँ पे अभी मुँह हाथ धोए, वो पानी मुकम्मल फ्रीज़ हो गया है। ये जो बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये जो जंगल है ये हमारी डेस्टिनेशन है। इसको कहते हैं टेप बांडा। इससे ऊपर बहुत सारे इलाके हैं जो गर्मियों में मैंने कवर किए थे, लेकिन एक्चुअली बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक जाना भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हम हर हाल तक कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पहुँच जाएं, फिर यहाँ से वापसी करेंगे। इरादा यही है कि यहाँ से थोड़ा सा सामान हम उठा लें, बाकी सामान इधर इसी बांडे पे ही रखवा लें ताकि हमें जाने में ईजी हो। वो बाद में देखते हैं, अभी फ़िलहाल नाश्ता करते हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है, मुझे काफ़ी ठंड लग रही है। अंदर अपने बांडे की तरफ जाते हैं। सफ़र शुरू हो गया है। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 8:30, 8:40। और इंशाल्लाह ये जबा बांडा जो था ऊपर, यहाँ से भी हमने पहुँचना है टेप बांडा तक। आज सुबह सवेरे ठंड बहुत ज़्यादा है। ऊपर से जो है ना बादल भी आप चेक कर सकते हैं कि बादल भी हल्के फुल्के आए हुए हैं। वेदर में जो है ना
आज मंडे है, सॉरी ट्यूसडे है। वेदर में जो है ना कल की प्रेडिक्शन है, वेडनेसडे की स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है। तो ठंड बहुत ज़्यादा है फ़िलहाल। इंशाल्लाह जब ट्रैकिंग थोड़ी सी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी 10-15 मिनट में बॉडी गर्म हो जाएगी, फिर कोई मसला नहीं होगा। फ़िलहाल बर्फ़ इतनी है और हम इसके अंदर चल रहे हैं। इंशाल्लाह पहले जो बेस आता है, जबा का जो बेस है, वहाँ तक पहुँचना है। तक अभी हम पहुंच गए हैं जहां पे 2023 में मैं आया था। गाड़ी यहां पे हमारी स्टॉप हुई थी, बिल्कुल इन घरों के पीछे। यहां तक गाड़ी आई थी। यहां से फिर ये वाला जो पीक नज़र आ रहा है, ये पीक जो है ना फिर हमने पैदल किया था। अभी टोटल पैदल करना पड़ रहा है। और बर्फ़ जिस तरह से अभी हम इस वाले जगह पे पहुंचे हैं, तो बर्फ़ की जो तादाद वो है ना, हाइट ज़्यादा होती जा रही है। आप चेक कर सकते हैं कि पहले इतनी होती थी, अब इतनी हो गई है। तो आगे जैसे आगे आगे जाते जाएंगे बर्फ़ मज़ीद बढ़ती जाएगी। और टेप बांडा पे तो जितना मुझे लग रहा है 2.5 से 3 फुट होने वाली है। लेकिन अगर कोई इससे पहले यहाँ पे गया हुआ होगा, जिस तरह से ये रास्ते बने हुए, फिर तो बहुत इजी होगा। लेकिन अगर कोई गया नहीं होगा तो इस बर्फ़ में रास्ता बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे यूजुअली गाड़ियाँ रुकती हैं। लेकिन अब एक्चुअली ये रोड बन चुका है। जब तक गर्मियों में जब आप आते हैं तो सीधी गाड़ी जो है ना पूरे के पूरे टेप बांडे तक, इस जगह में भी एक रोड है, यहाँ तक आपको लेके जाती है। तो तकरीबन 1 घंटे का ट्रैक अभी हम कर चुके हैं। हाँ, यहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाल्लाह अभी मेरे हिसाब से 1.25 घंटा या 1.5 घंटे का ट्रैक मज़ीद होगा, फिर हम जो टेप बांडा तक पहुँचेंगे। दरट बांडा पे पहुंच गए हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में, इसको कहते हैं दरट बांडा या दरस बांडा। अच्छा, टेप बांडा से पहले ये एक बांडा आता है। तो गर्मियों में जो होता है ना, मैंने यहाँ पे कैंप किया था, यहाँ से आगे फिर टेप बांडा की तरफ गया था। सर्दियों में भी यहाँ पे आपको सामने जो है ना इस तरफ बांडे नज़र आ रहे हैं। ये बांडे जो है ना, किसी भी बांडे को खोल के, क्योंकि यहाँ पे भी लोग नहीं रहते हैं, गर्मियों में लोग आ जाते हैं। यहाँ के लोग फिर सर्दियों में नीचे चले जाते हैं, जिनके बहरीन मदीन यहाँ पे घर होते हैं इनके, तो ये खाली हैं। तो किसी बांडे में भी अंदर जाके ना आप नाइट स्टे कर सकते हैं। हमारा प्लान भी यही था। एक्चुअली हम ड्रोन की वजह से लेट हो गए, तो फिर इस वजह से हमने नीचे स्टे कर ली। पर हमारा इरादा यही था कि हम इंशाल्लाह नाइट स्टे यहाँ पे करेंगे। सारी ज़रूरत की चीज़ें जिस तरह से थी ना, टेंट भी हमारे पास था, स्लीपिंग बैग्स भी अच्छी थी माइनस टेम्परेचर वाली। और साथ में हम एक्स्ट्रा एक प्लास्टिक लेके आए थे, प्लास्टिक जो एक शीट थी ना, कि अगर इन केस यहाँ पे कोई अगर ओपनिंग्स होंगी, बांडे में कोई सुराख होंगे जहाँ से हवा अंदर आती हैं, उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम अपने साथ लेके आए थे। लेकिन हम ड्रोन की वजह से लेट हो गए थे, इस वजह से फिर हमने नीचे जो है ना इमरान भाई के साथ रात गुजार ली थी। लेकिन यहाँ पे आराम से रात गुजारी जा सकती है अगर आपके पास सारी सहूलियात हों। तो फ़िलहाल यहाँ पे ज़रा रिलैक्स करते हैं। काफ़ी एक स्ट्रिप हमने कवर की है। इंशाल्लाह फिर यहाँ से सीधा नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी जो है ना वो है अपना टेप बांडा। ये है जी टेप बांडा। बशीर भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे, ड्रोन शॉट ले रहे हैं। हमने यहाँ पे जी चाय बना ली है। ये हमारे चाय का सामान पड़ा है, थोड़ी बहुत चाय बची हुई है जो इंशाल्लाह मैं बाद में पीऊँगा। अंदर हमारे जो है ना ये एक छोटी सी जगह खुली हुई थी, तो यहाँ पे हम अंदर आए हैं। यहाँ पे हमने अपने बैग्स रख दिए हैं। ये जो जगह है इसको हम खोलने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि ये जिनके मालिकान की है उन्होंने बंद किया है। तो इसका मतलब है उन्होंने हमें इतनी इजाज़त दी है कि हम इस जगह को यूज़ कर सकते हैं, तो हम इस जगह को ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम बैठ गए, यहाँ पे हमने चाय बनाई व्यू के साथ।
और ये सारा टेप बांडा यहाँ से बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है। ये जो जंगल है, टेप बांडा का जो व्यू है इस वजह से खूबसूरत है कि ये जो जंगल है इंतहाई खूबसूरत, बीच में से पानी बह रहा है, जंगल के बीच में से सुकून वाला पानी जिसकी आवाज़ बहुत कम होती है, जिससे आपको नींद आती है। कैसी आवाज़ है पानी की। फिर आप यहाँ पे निकलते हैं, यहाँ पे जो है ना ये सारे बांडे आपको देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ से अगर आप ट्रैक करेंगे, ये है जी शाही बांडा। फिर यहाँ पे पनाशाही मेडोज़ आते हैं, यहाँ पे बाक्सर सर आता है और उसके ऊपर पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत बांडा है। तो ये एक ऐसी आइडियल लोकेशन है कि गर्मियों में तो आपको लाजमी यहाँ पे आना चाहिए, सर्दियों में भी बड़ा आइडियल लोकेशन है। तो चलो जी, बशीर जब ड्रोन के शॉट लेता है इंशाल्लाह उसके बाद बादल भी काले होने लगे हैं, मुझे लगता है स्नोफॉल हो जाएगी। इससे पहले हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से निकल जाएं। पहले हम आपको इसके एरियल व्यू दिखाते हैं। एक हमने कहा था कि इंशाल्लाह 1 बजे यहाँ से वापसी करेंगे। एक तो मसला ये था कि उस साइड पे आप चेक कर सकते हैं कि बादल जो है ना बहुत ही घने आ गए, काले बादल आ गए। मसला ये था कि हमारा जो बैग था, जो मेरा बैग था, जिसमें ज़्यादातर सामान था, बड़ा बड़ा सामान था, वो हमने नीचे इमरान के घर में छोड़ दिया था जहाँ पे हमने रात गुजारी थी। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना ट्रैक पर टाइम लग जाएगा। अभी डर ये था कि इस तरह ना हो यहाँ पे स्नो शुरू हो जाए तो फिर सारी चीज़ें उसमें पड़ी हैं। तो इस वजह से 1 बजे हम निकल रहे हैं यहाँ से। हमने तकरीबन पूरा 1 घंटा यहाँ पे स्टे किया है, हमने चाय पी है, काफ़ी सारे फुटेजेस हमने बनाई हैं। अभी ड्रोन हमारे हाथ में ही है, हमने इसको पैक नहीं किया। जंगल के अंदर जाना है, सिर्फ जंगल के अंदर कुछ शॉट हमारे रह गए हैं, वो इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे। फिर इससे हम सीधा नीचे जाएंगे इमरान के घर, और इमरान के घर से हमने जाना है सीधा मनक्याल, क्योंकि आज वापसी का ट्रैक बहुत लंबा है। कल तो बड़ई तक हमें गाड़ी लेके आई थी, आज वो गाड़ी भी नहीं मिलने वाली, तो लिहाजा मनक्याल तक सारा ट्रैक जो है ना पैदल ही करना पड़ेगा। तो होपफुली आपको ये व्लॉग जो है ना पसंद आ गया होगा। मेरे ख्याल से इससे आगे हम इस व्लॉग को लंबा नहीं करते, टेप बांडा पे ही इस व्लॉग को एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह अपडेट रहिएगा, नेक्स्ट एपिसोड में आपको किसी और एडवेंचर पे लेके चलते हैं। तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।